सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मॉर्निंग डिवोशन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज का मेरा टॉपिक है परमेश्वर कंगालों को चुनता है। हाँ, आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हो पहला शमूएल अध्याय 2 वचन 8 को। पहला शमूएल अध्याय 2 वचन 8 में लिखा है, वह कंगालों को धूल में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमामय युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा की हैं और उसने उस पर जगत को धरा है। हम एक समय था जब धरती बिल्कुल बेडौल और सोनी पड़ी थी। परमेश्वर ने उसके ऊपर अपना अनुग्रह किया। पृथ्वी को परमेश्वर ने अनुग्रह किया और उस पर जीवन को रखा, जीवन को बसाया परमेश्वर ने। तो आदम और हवा के पाप के बाद हर एक व्यक्ति जो था वो एक तरह से पाप की दलदल में, वो मिट्टी में, धूल में चला गया। पर मैं फिर भी देखो परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है कि आदम और हवा के पाप के बाद उसने आदमी को नाश नहीं किया, बल्कि उसके ऊपर अपने अनुग्रह की दृष्टि बनाई और उसने कंगालों को परमेश्वर उठाता है। बाइबल में हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्पलें मिलती हैं। जब इस वचन को लिख रहा है शमूएल, तो वो इसलिए लिख रहा है क्योंकि एक समय जब उसकी माँ के पास कोई बच्चा नहीं था, हन्ना, तो उसने रो रो कर प्रार्थना की। क्यों? क्योंकि उसकी सौत जो थी वो उसको ताने देती थी बच्चा ना होने की वजह से। तो भले वो राजा की पत्नी थी, भले वो रानी थी, संसार के हिसाब से वो एक हाई स्टेटस लेवल पर थी, पर फिर भी वो एक तरह से धूल में पड़ी हुई थी क्योंकि वो एक बांझ थी। पर जब परमेश्वर ने उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, पहला शमूएल अध्याय 1 वचन 17-18 में, तो परमेश्वर ने उस बेटी को जो धूल में गिरी हुई थी उसको उठाया। उसने कंगाल को उठाया और उसको एक बेटा शमूएल दिया। और उसी तरह से हम बाइबल में बहुत सारी और भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे प्रभु का वचन कहता है कि अपने भजन संहिता 37:5 में परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने मार्ग की सारी चिंता यहोवा पर छोड़ दो, उसी पर भरोसा रखो, वो पूरा करेगा। तो आज हमारे विश्वासी जीवन में परमेश्वर ने हमें भी नरक से, धूल से उठाया है और हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। और बाकी जो हमने लाइफ जीनी है अपनी, उसको हमें क्या है, परमेश्वर के सहारे छोड़ देना है। तो जैसे अय्यूब की किताब अध्याय 42 वचन 10 से 12 में हम देखते हैं कि अय्यूब भी परमेश्वर का चुना हुआ दास था। वो धूल में पड़ा था क्योंकि शैतान ने उसकी परीक्षा की। परमेश्वर ने उसको भी, जो कुछ उसने खोया था, वो सारा कुछ परमेश्वर ने उसको डबल दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही घटाता, परमेश्वर ही न्यायी है और वही घटाता और बढ़ाता है। भजन संहिता 75:7 में लिखा हुआ है। और दानियल के बारे में हम लोग देखते हैं कि दानियल की किताब अध्याय 2 वचन 48 में दानियल जब उनको लेकर आए थे, उनको बंधुआई में लेकर आए थे, उनके ऊपर कितनी सारी परीक्षाएं हुई, पर एक समय ऐसा आया कि उसको परमेश्वर ने, दानियल को, उस धूल से, उन कंगालों को परमेश्वर ने ऊंचा उठाया और उनको एक बड़ा पद दिया। और सारे पंडितों का जितने भी थे उनका प्रधान उसको नियुक्त किया। और याद रखो, परमेश्वर याकूब की किताब अध्याय 2 वचन 5 के अनुसार क्या है, कंगालों को चुनता है। परमेश्वर जगत के कंगालों को चुनता है। क्यों? क्योंकि वो विश्वास में धनी और राज्य के अधिकारी होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी प्रतिज्ञा की है। तो हम लोगों को परमेश्वर ने चुना है। और अय्यूब की किताब अध्याय 36 वचन 7 में अय्यूब को पता था जब वो धूल में पड़ा था कि वो अपने धर्मियों से कभी आंखें नहीं फेरता है। ओके। और भजन संहिता 113:8 में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो प्रधानों के संग, कंगालों को क्या है, प्रधानों के संग बिठाएगा। और हम पृथ्वी के बारे में सोच सकते हैं कि पृथ्वी की जब नींव डाली जा रही थी कि पृथ्वी भी बेडौल थी और पृथ्वी को परमेश्वर ने खंभों के ऊपर खड़ा किया है। तो आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ। जैसे दानियल की किताब उत्पत्ति की किताब अध्याय 17 वचन 6 में परमेश्वर ने अब्राहम को वादा किया था
कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, फैलाऊंगा और तेरे द्वारा बहुत से राजा पैदा होंगे। तो परमेश्वर ने इन सब कंगालों को चुना और अपने वादे को पूरा किया। तो आज मैं आप लोगों को मॉर्निंग डिवोशन में उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आज हम किसी समय धूल में पड़े थे, हमें उठा लिया है। भले हमारे पाप, गलतियाँ, गुनाह क्यों ना हो, पर परमेश्वर हमें प्रेम करता है, वो हम पर अनुग्रह की दृष्टि हमेशा रखता है। तो आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि पहला शमूएल अध्याय 2:8 को आप पूरा दिन मनन कर सकते हैं कि परमेश्वर कंगालों को धूली में से उठाता है। तो इन वचनों से परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।